गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं बिजनेस। ठीक है, आज आप ये देखिएगा कि जो कॉमर्स स्ट्रीम है ना, कॉमर्स स्ट्रीम लेना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप कॉमर्स लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, एंड कॉमर्स आपकी रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। आपका प्रेजेंट में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। बिकॉज आपको कुछ ऐसी टर्म्स का पता चलेगा, लाइक बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस कैसे किया जाता है, हमें कैसी कैसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कंपनीज़ क्या होती है, फर्म्स क्या होती है, आप किस बिज़नेस को बिज़नेस कहोगे, किसको आप जॉब कहोगे, किसको आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालोगे। यानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दैट्स वाई कॉमर्स लेना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप कॉमर्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। एज यू ऑल नो, चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन सीए, जिसके सिग्नेचर की बहुत वैल्यू होती है, जो सारा ऑडिटिंग का काम करता है। ठीक है, आप एमबीए कर सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो यानी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कॉमर्स करने के। तो क्या कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि बिज़नेस एक्चुअल में क्या होता है? ठीक है, आप अपनी फ्रेंड से पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं। देन आपकी फ्रेंड कहती है कि वो तो बिज़नेस करते हैं, उनकी तो स्टेशनरी शॉप है। कोई कहता है कि ग्रोसरी शॉप है, कोई कहता है केमिस्ट शॉप है। तो क्या हम इन सभी को बिज़नेस कहेंगे? थिंक अबाउट इट। आप 2 सेकेंड्स लीजिए, 3 सेकेंड्स लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए। जैसे ही आपको लगे कि यस, हम उनको बिज़नेस कह सकते हैं, तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आखिर हमने उसको बिज़नेस क्यों कहा? ऐसी क्या क्या बातें थी उसके अंदर जिसको सोचकर हम इसको बिज़नेस कहा? ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, देन यू विल नो द आंसर कि हमने उनको बिज़नेस क्यों कहा। आज हम इस पूरे वीडियो के थ्रू यही चीज़ सीखेंगे कि एक्चुअल में बिज़नेस क्या होता है। आपने कबाड़ी वाले को कोई भी अपना एक्स्ट्रा जो आप यूज़ नहीं करते, आपने वो सेल कर दिया सामान। ठीक है, क्या आप उसको बिज़नेस कहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। आप उसको बिज़नेस नहीं कहेंगे कि आप रोज़ ही कि आपका काम है कबाड़ वाले को डेली का सामान बेचना। ठीक है, नहीं। आपका पर्पज़ यहाँ पर क्या प्रॉफिट कमाना होता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो कबाड़ी वाला डेली आ रहा है आपके पास, पर वीक आ रहा है, पर मंथ आ रहा है, या फिर जो भी उसका डे डिसाइड है, जैसे वो आ रहा है आपका सामान लेने, उसके लिए वो बिज़नेस है। क्योंकि उसका मकसद क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन आपका कबाड़ी वाले को सामान बेचना वो एक वन टाइम, सिंगल टाइम एक्टिविटी है, वो आपका बिज़नेस में काउंट नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप हमें ये बताइए, जो स्टेशनरी शॉप्स होती है, केमिस्ट शॉप होती है, या ग्रोसरी शॉप्स होती है, क्या उसको बिज़नेस कहते हैं? एब्सोल्युटली कहते हैं उसको बिज़नेस। लाइक इसमें है ना कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो उसको बिज़नेस बनाती है। ठीक है, लाइक वो डीलिंग्स जो होती है वो रेगुलर बेसिस पर होती है। अब मान लो आप गए, ठीक है, आप गए स्टेशनरी शॉप पर, आपने आज कोई नोटबुक ख़रीदा। ठीक है, उन्होंने आज कोई नोटबुक सेल किया शॉपकीपर ने, क्या वो कल नोटबुक सेल नहीं करेगा किसी कस्टमर को? एब्सोल्युटली करेगा। तीसरे दिन भी करेगा। हर दिन में कुछ ना कुछ क्या करता है, डीलिंग करता है स्टेशनरी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी शॉप्स होती है वो बिज़नेस होती हैं। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, समाज की सेवा करना होता है। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए उसको हमने बिज़नेस कहा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो डीलिंग्स रेगुलरिटी में होती है, रिस्क लेकर चलते हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट्स अर्न करना होता है, अपने लिवलीहुड को चलाना होता है, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो था। अभी इसके बारे में हम बहुत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपको छोटा सा कॉलम दिख रहा है जहाँ पर आप देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? So economic activity is a part of human activity. First point is human activity, economic activity is a part of human activity. ठीक है, विच इंक्लूड्स बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ प्रोफेशन, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी आपको मैं आगे कराऊंगी। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी के पीछे आपका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमें प्रॉफिट्स को अर्न करना है, हमें प्रॉफिट्स कमाने हैं, जिससे कि हम अपनी लिवलीहुड को ईजिली चला पाए। अपनी डेली की जो हमारी जीविका होती है, दिनचर्या होती है, जिसको मैं प्रॉपर हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में भी बता रही हूँ, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से चला पाए। प्रॉफिट्स कमाओगे, पैसा कमाओगे, तो भी आप अच्छे से चला पाओगे। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका पर्पज़ पैसा कमाना होता है वो आपका आएगा बिजनेस में। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ओके,
सो हम बिजनेस को भी मानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर ना आप 8 एक्टिविटीज़ देखेंगे। देखिए, एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर, लाइक हर कोई ना कोई काम करने में बिजी होता ही है, कोई भी फ्री नहीं है। आप किसी को भी देखो, कुछ ना कुछ काम करता ही होगा, डेफिनेटली करता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें एक बंदा बिजी हो सकता है। सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं थिंग्स। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, कुछ पीपल ऐसे हैं जो बाइंग सेलिंग, यानी बाइंग एंड सेलिंग को हम कलेक्टिवली ट्रेडिंग बोल देते हैं, ट्रेडिंग में बिजी हैं। कुछ पीपल ऐसे हैं जो प्रोफेशन यानी जो लॉयर एज ए लॉयर काम कर रहे हैं। एडवोकेट और लॉयर दोनों अलग होते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो लॉ प्रोफेशन में जिन्होंने LLB करा है, ठीक है, वो मतलब LLB लेना यानी आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में एक्सपर्टाइज गेन कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी स्पेशल फील्ड में कुछ नया नॉलेज गेन करते हैं, एक्सपर्टाइज गेन करते हैं, उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। तो अगर आप लॉ कर रहे हैं, आप डॉक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं, या आप MBBS कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आप एक्सपर्टाइज गेन कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले रहे हैं, वो आपका प्रोफेशन में आता है। तो कुछ पीपल ना लॉ की पढ़ाई करने में बिजी हैं, कुछ पीपल ऐसे हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट करने में बिजी, लाइक डॉक्टर्स। कुछ पीपल ऐसे हैं जो फैक्ट्रीज़ में सर्व कर रहे हैं, सर्विंग यहाँ पर मतलब है सर्विसेज, ओके, यानी कुछ बंदे ऐसे हैं जो फैक्ट्रीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक लेबर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, यानी ऐसे कोई भी बंदे जो एक प्रॉपर रेम्युनरेशन, यहाँ पर एक नया टर्म यूज़ होगा आपका बिजनेस के अंदर, दैट इज़ रेम्युनरेशन। इसका मतलब होता है सैलरी, वेजेस, कि आप कुछ एक अमाउंट लेने के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं, ऐसी किसी भी जॉब को हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, जब कहीं पर जॉब करते हैं और बदले में कुछ सैलरी ले रहे हैं, वो आपकी किस में आएगी, एम्प्लॉयमेंट में आएगी, ठीक है। फिर आपका आता है कुछ पीपल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे पीपल हैं जो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहे हैं, कुछ पीपल ऐसे हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर 8 तरह की एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया। देखिए गाइस, अब यहाँ पर आता है कि हम इन सभी एक्टिविटीज़ को क्या कहेंगे, हम इन सभी एक्टिविटीज़ को कहेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब सीधी सी बात है, कोई नॉन लिविंग थिंग तो कोई एक्टिविटी कर नहीं सकती, ठीक है। ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो एक्टिविटीज़ को करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसी को तो हम कहेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। तो हमने ह्यूमन एक्टिविटी को यहाँ पर मैं H का ह्यूमन कर दो और E का ह्यूमन एक्टिविटी कर दो, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी को हमने 2 पार्ट में बांटा। फर्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड आपका आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं आपसे बात करूँगी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके पीछे आपका पर्पस पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। आपका पर्पस है समाज की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, सोशल वेलफेयर करना, सोशल वर्क करना। वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आएगी, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगी। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको एक दिमागी सुकून मिलता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ना हमने क्या कहा, अब सबसे पहले आपका काम ये होगा बच्चों कि आप ये बताइए कि जो हमने ये 8 एक्टिविटी डिस्कस करी, इस 8 एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक में आएगी, कौन सी नॉन इकोनॉमिक में आएगी। वीडियो को पॉज करके देखिए, फिर आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी। देखिए ये जो 8 एक्टिविटीज़ है, इस 8 में से कितनी एक्टिविटी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी और कितनी आपकी नॉन इकोनॉमिक में आएगी। वीडियो को प्ले करके आप इसका आंसर देखिए। हमारी जो फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी आएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और जो आपकी लास्ट की 2 एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी आएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो आपकी फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़ है, आप यहाँ से कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। वेदर आप बिज़नेस कर रहे हैं, वेदर आप किसी प्रोफेशन में हैं, वेदर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, एनी वॉट एवर, ओके, आपका पर्पज़ यहाँ पर पैसा कमाना है।
ठीक है। और जो स्टार्टिंग जो लास्ट की आपकी 7 और 8 एक्टिविटी है, वहाँ पर आपका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, वहाँ पर सोशल वर्क कर रहे हैं, अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है, सोशल वर्क कर, तो यहाँ पर आपका पर्पस पैसा कमाना नहीं है। तो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वेट, अब यहाँ पर आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और समझना है कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज़ ई फॉर इकोनॉमिक एंड ए फॉर एक्टिविटी। सो यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको भी हमने 3 पार्ट में बांट दिया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो अब देखिए आप, जो आपकी फर्स्ट 2 एक्टिविटी है वो आपकी आती है बिजनेस में, जो 3rd और 4th नंबर पर एक्टिविटी है वो आपकी आती है प्रोफेशन में, एंड जो आपकी 5 और 6 नंबर पर एक्टिविटी है वो आपकी आती है एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पर यही बात की गई है बच्चों, ठीक है। ये PDF मैं आपको ग्रुप में दे दूँगी, अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदा कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे PDF से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब हम ना थोड़ा सा बस अब ये पढ़ लेते हैं कि बिज़नेस क्या होता है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। देखो, बिज़नेस यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। लाइक आपने प्रोडक्शन किया गुड्स का, फिर आपने उसका सेल किया, सर्विसेज का सेल किया, लाइक आपकी कोई क्लॉथ शॉप हो गई, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, एनीथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। क्लॉथ शॉप पर आप कपड़ों को या थिंग्स को बोट एंड सेल, बोट मतलब होता है खरीदना, बाय करना, ठीक है, परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती है वो अपनी सर्विसेज दे रही है, सर्विसेज लाइक आप अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ईजिली कर पा रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनी कोई गुड्स सेल नहीं करती, वो अपनी सर्विसेज देती है। सर्विसेज जैसे कि अगर आपको कोई गुड्स मान लो रोहतक पहुंचाना है, तो आप ट्रांसपोर्ट कंपनी से की सर्विसेज को हेल्प, मतलब आप ट्रांसपोर्ट कंपनीज की सर्विसेज मांगोगे तो वे आपके गुड्स को रोहतक पहुँचा देगी, ठीक है। यहाँ पर उसने कोई गुड्स सेल नहीं किया, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया, यहाँ पर उसने क्या किया, अपनी सर्विसेज दी। अब यहाँ पर जो गुड्स है ना वो क्वालिटी नहीं है, यहाँ पर GOODS, यहाँ पर गुड्स का मतलब है प्रोडक्ट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट कर कर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका होमवर्क अब ये है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं नोटबुक में। जितना मैंने आपको आज कराया उसको पहले सुनो अच्छे से, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, इसको आप तब तक सुनो जब तक आपका एक बेस नहीं बन जाता। रिकॉर्डेड वीडियोस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम में वीडियो क्लियर नहीं होता, और जो आपको पक्का क्लियर होगा वीडियो, लेकिन अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप उसको वापस सुन सकते हैं, तो आपको सेकंड टाइम के जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो भी निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बनाइए नोट्स, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश कीजिए, बुक्स की हेल्प लीजिए। ये PDF मैं आपको ग्रुप में दे दूँगी। सो कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।